में कुंभ मेले को बहुत ही खास माना जाता है। कुंभ की भव्यता और मान्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुंभ में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। आप प्रयागराज के बजाय किसी दूसरे जिले या फिर किसी दूसरे राज्य के नागरिक हैं, आपके मन में कुंभ मेला देखने की थोड़ी सी भी जिज्ञासा है, पर कोई ठोस निष्कर्ष आप नहीं निकाल पा रहे। आप कंफ्यूज हैं कि आपको महाकुंभ मेले में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आपको तीर्थ राज्य प्रयाग का महाकुंभ मेला क्यों देखना चाहिए। देखना है सन्यासियों का त्याग तो जरूर जाए महाकुंभ मेला। जी हाँ, एक तरफ दुनिया में सोने चांदी धन दौलत इकट्ठा करने की होड़ मची है। एक दूसरे को सीढ़ी बनाकर लोग अपने को श्रेष्ठ बनाने में लगे हुए हैं। वहीं कुंभ में साधु महात्माओं ने इन चीजों से किनारा करके एक वैराग धारण किया हुआ होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि महाकुंभ मेले में भव्य नहन में आप साधु महात्माओं को देख सकते हैं कि साधु महात्मा और नागा सन्यासी महाकुंभ में कैसे तपस्या करते हैं और कैसे अपने सन्यास को धारण किए होते हैं। शरीर पर सिर्फ भस्म लपेटे आपको कपकपाती ठंड में कई साधु संत दिख जाएंगे जो कड़कड़ाती ठंड में यूं ही चले जा रहे हैं और भगवान के भजन किए जाते हैं। अगर आपको देखना है कल्पवासियों को तो आप जरूर जाएं महाकुंभ। जी हाँ, महाकुंभ में प्रयागराज बन जाएगा कल्पवासियों का नगर। कुंभ मेले में एक बड़े हिस्से में ऐसे लोग तंबुओं में आकर भगवान का ध्यान करते हैं जो सांसारिक जीवन से विमुख नहीं हुए हैं, बल्कि हम ही के बीच में से गए हुए कुछ लोग हैं जो पूरे एक महीने सुबह संगम में स्नान करते हैं और मां गंगा को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं। साधना, आराधना और पुण्य की चाहत में संगम की रेती पर निवास करने वाले श्रद्धालुओं को देखने के लिए आपको महाकुंभ मेले में जरूर जाना चाहिए। अगर आप जाना चाहते हैं कुंभ मेले में तो आप देखेंगे वहां की उच्च व्यवस्था। जी हाँ, कुंभ के दौरान मेले के पूरे क्षेत्र में लाखों लोग हमेशा रहते हैं। प्रमुख स्नान पे तो करोड़ों की भीड़ उमड़ पड़ती है। संगम में डुबकी लगाने को आतुर इस जनसमूह को स्थानीय प्रशासन कैसे मैनेज करता है, कैसे सबको स्नान और मेला भ्रमण करा के वापस अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचा देता है, ये देखने के लिए आपको एक बार जरूर जाना चाहिए महाकुंभ। संगम में स्नान करना हो, पवित्र नदी में डुबकी लगानी हो तो आपको जरूर जाना है महाकुंभ में। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान का विशेष महत्व बताया जाता है। अनेक पुराणों में इसके प्रमाण भी मिलते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार तो संगम स्नान अश्वमेघ यज्ञ के बराबर माना गया है। अग्नि पुराण के अनुसार संगम स्नान करोड़ों गाय दान करने के बराबर है। मत्स्य पुराण की बात करें तो कहा जाता है कि जितने पुण्य 10,000 तीर्थ स्थलों की यात्रा पर मिलते हैं उतना संगम में डुबकी लगाने से मिलते हैं। अगर आप वेद पुराण मानते हैं तो आपको संगम में डुबकी लगाने के लिए जरूर जाना चाहिए। 3 नदियों का अद्भुत नजारा देखना है, 3 नदियों का चमत्कार देखना है तो आपको जरूर जाना चाहिए संगम तट पर। दाहिने तरफ से यमुना और बाहिने तरफ से गंगा जी आकर मिलती हैं। दोनों के ही पानी का रंग एकदम अलग अलग होता है। कहा जाता है कि तीसरी नदी के रूप में यहाँ सरस्वती भी है। फोटो और टीवी में तो आपने बहुत बार ये नजारा देखा होगा, लेकिन आपको 2025
2025 में प्रयागराज जरूर जाना चाहिए। महाकुंभ में आप संगम तट पर डुबकी जरूर लगाएं और देखें ये अद्भुत नजारा कि दो नदियां एक ही रास्ते पर बह रही हैं, लेकिन दोनों के रंग अलग अलग हैं और वे मिलती नहीं हैं। आपको ये नजारा देखने के लिए जरूर जाना चाहिए महाकुंभ। भारत की समस्त संस्कृति का होता है संगम। जी हाँ, भारत के सभी राज्यों के तमाम लोग संगम तट पर दिखाई देते हैं। अलग अलग भाषा, वेशभूषा जरूर होती है, पर सबके अंदर धार्मिकता झलकती है। पापों से मुक्ति और पुण्य की कामना के लिए आने वालों को देखने के लिए आपको जरूर जाना चाहिए कुंभ। मेला क्षेत्र में ही भारत की चारों दिशाओं के खान पान भी आपको मिल जाएंगे, जिसका लुत्फ आप उठा सकते हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग लोग, अलग अलग बोली को देखने, ढूंढने और बात करने के लिए आपको जरूर पहुंचना है महाकुंभ में। अगर आप करना चाहते हैं लेटे हनुमान जी के दर्शन, तो आपको जाना होगा प्रयागराज महाकुंभ में। संपूर्ण भारत में हनुमान जी की एकमात्र ऐसी मूर्ति है जो लेटी हुई अवस्था में है। पूरे भारत में उनकी ऐसी कोई भी मूर्ति कहीं नहीं लगी हुई। यहाँ हनुमान जी का दर्शन करने मंगलवार और शनिवार को हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। कुंभ के दौरान यहाँ आप रोजाना बजरंगबली के दर्शन कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। हिंदुत्व के सभी अखाड़े आपको देखने को मिल जाएंगे एक ही जगह। कुंभ में सभी का समागम है। संपूर्ण भारत के सभी प्रमुख अखाड़ों का यहाँ विशाल पांडाल बन जाता है। उन सभी पांडालों में निरंतर भजन कीर्तन होता रहता है, जिसे सुनने के लिए लोगों की बड़ी भीड़ उमड़ती है। भक्तों के लिए भंडारे भी यहाँ चलते रहते हैं। प्रसाद लेने के लिए आपको कुंभ में जरूर पहुंचना चाहिए। भव्य नजारा देखना है। धर्म, संस्कृति, संस्कार, आस्था का अगर आप देखना चाहते हैं संगम, तो आपको जरूर जाना चाहिए प्रयागराज महाकुंभ में। अगर आप प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं या हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके एक एक सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपको जरूर जाना है महाकुंभ में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें